हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकास के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूनिट डायमेंशन एंड एरर्स उसको पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक हमारा यूनिट डायमेंशन एंड एरर का वो है आपका फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो क्वांटिटी को मेजर किया गया है वही है आपका फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? आपका है क्वांटिटी विच इज measured by physical instrument। मतलब ये है कि फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो क्वांटिटी को मेजर किया गया है उसी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। देखिए एग्जांपल की बात करें, तो आपका हो जाएगा लेंथ। ठीक है, स्केल के द्वारा मेजर करते हैं ना। उसके बाद आपका हो गया टाइम, किसके? क्लॉक के द्वारा। उसके बाद आपका हो गया टेम्परेचर, किसके? थर्मोमीटर के। वही आपका फिजिकल क्वांटिटी। अब आता है दूसरा टॉपिक आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी दो तरह से क्लासिफाइड है। कितने तरह से? क्लासिफिकेशन। इसको मिटा देते हैं। क्लासिफिकेशन और पीक्यू। पीक्यू कहने का मतलब ये है फिजिकल क्वांटिटी। तो दो तरह से क्लासिफाइड है। पहला आपका बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। और दूसरा है आपका बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। दूसरा आपका बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। देखिए, तो बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी दो तरह के होते हैं, आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा भाई। पहला आपका स्केलर, दूसरा आपका वेक्टर। इसमें क्या है? इसमें भी दो तरह के हैं। पहला आपका फंडामेंटल पीक्यू। फंडामेंटल पीक्यू का मतलब फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद आपका आता है डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। अब बात करें स्केलर क्वांटिटी की। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? तो स्केलर क्वांटिटी होता है आपका which have magnitude or it may be direction मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो सकता है। अगर मैग्नीट्यूड होगा तो डायरेक्शन नहीं होगा, और डायरेक्शन होगा तो मैग्नीट्यूड नहीं होगा। एग्जांपल की बात करें तो करंट हो सकता है। एग्जांपल की बात करें तो आपको हो जाएगा करंट। अब आते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। तो वेक्टर क्वांटिटी इसके अपोजिट है।
इसमें क्या आपका which has magnitude एज वेल एज डायरेक्शन, जिसके बाद मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम्पल की बात करें डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो सकता है और भी etc। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इस पे स्केलर क्वांटिटी पे, इसको और अच्छी तरह से जानते हैं। इसको और अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए हमने जान लिया कि स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, ये हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी और ये हो गया आपका वेक्टर, ये हो गया आपका वेक्टर। देखिए इसमें क्या है, इसमें होता है आपका देयर एडिशन, यानी कि स्केलर क्वांटिटी में एडिशन, देयर एडिशन is like basic math addition। देखिए टॉपिक बताने का मतलब यही है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो आप जान जाइएगा। ठीक है, इसमें क्या है, देयर एडिशन इज लाइक बेसिक मैथ एडिशन। एग्जांपल के जरिए समझते हैं, जैसे कि ये कोई आपकी बोरी है, किसकी बोरी है, राइस की। इसमें पहले से 4 kg चावल मौजूद है। इसमें हम क्या किए, 2 kg राइस को और लाके डाल दिए, तब कितना होगा भाई, 6 kg होगा ना टोटल वेट। तो आप ये तो हम जानते थे। ठीक है, तो अब इसमें आइए ताकि डिफरेंस पता चले। अब बात करते हैं हम वेक्टर की। देखिएगा इसमें क्या होता है, देयर एडिशन डिपेंड अपॉन एंगल बिटवीन देम, डिपेंड अपॉन एंगल बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये कोई आपका बॉक्स है, ठीक है, और ये कोई नन्ना मुन्ना चिंटू है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, 3 न्यूटन का, और इधर से मिंटू है, इधर से आपका एक मिंटू है। इधर से आपका एक मिंटू है, ये भी इधर से फोर्स लगा रहा है बॉक्स पे, इसका भी 3 न्यूटन, इसका भी 3 न्यूटन। हम आपसे पूछे कि कितना फोर्स लगा बॉक्स पे, तो इसका आंसर होगा 0। इसका आंसर होगा 0, क्योंकि इसका 3 कैंसिल हो गया ना, 0 होगा, 0 न्यूटन फोर्स। वही बात करें दूसरे केस की। ये आपका बॉक्स हो गया, ठीक है, बॉक्स, और दोनों चिंटू और मिंटू, दोनों चिंटू मिंटू इधर से ही फोर्स लगा रहे हैं, दोनों चिंटू मिंटू इधर से फोर्स लगा रहे हैं, इसका भी 3 न्यूटन, इसका भी 3 न्यूटन। अब क्या होगा, आपका बॉक्स पे कितना वेट गया, 6 न्यूटन। कहने का मतलब ये है कि इसका जो एडिशन होता है वो डिपेंड करता है एंगल पे, यानी कि किधर से आप फोर्स, अगर सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो हो जाएगा बेसिक मैथ जैसा,
अगर अलग अलग डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो 3 न्यूटन इधर का 3 न्यूटन इधर का, यानी कि उधर से 3 न्यूटन लगा रहे हैं, इधर से हम 3 न्यूटन लगा रहे हैं, तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इस अगर डायरेक्शन सेम है तो आपका ऐड हो जाएगा। यही था आपका स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं हम बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। हम आते हैं आपके बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, ये भी दो तरह के होते हैं, हमने आपको बता दिया है। पहला आपका फंडामेंटल पीक्यू यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा आपका डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है which are explained separately। इसको हम अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं, यही आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखिए ये कितने हैं? 7 नंबर्स हैं, 7 नंबर्स हैं किसके? फंडामेंटल पीक्यू के। उसमें क्या आपका? पहला आपका मास, दूसरा आपका लेंथ, ठीक है, तीसरा आपका टाइम, चौथा है आपका करंट, पांचवा है आपका टेम्परेचर, पहला आपका मास, दूसरा आपका लेंथ, तीसरा आपका टाइम, चौथा आपका टेम्परेचर करंट, पांचवा आपका टेम्परेचर, छठा है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सातवां है आपका, सातवां क्या आपका? लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। ये हो गया आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब बात करते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की। किसका? डेराइव्ड फिजिकल। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर डेराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल पीक्यू, इसी से डेराइव है वो, व्हिच आर derived from fundamental PQ, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डेराइव हो। एग्जांपल की बात करें तो आपका एरिया हो जाएगा, एग्जांपल की बात करें तो आपका हो जाएगा एरिया। देखिए एरिया जिसका मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ यानी कि मीटर, ये ब्रेथ भी तो मीटर में आएगा, ऐसा तो नहीं है कि किलोमीटर में आएगा, मीटर में आएगा, ऐसा नहीं है कि डिग्री में आएगा भाई, एरिया है उस लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ भी मीटर में आएगा, ब्रेथ भी मीटर में आएगा। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, लेंथ भी मीटर, ब्रेथ भी मीटर, हाइट भी मीटर। अब बात करते हैं यूनिट्स की। सबसे पहले इसकी यूनिट जान जाते हैं, किसका? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का। नंबर फर्स्ट किसका? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का तो पहला आपका मास, पहला आपका मास, दूसरा आपका लेंथ, तीसरा आपका यूनिट लिख देते हैं, यूनिट ऑफ, तीसरा आपका टाइम, चौथा आपका करेंट,
पांचवा है आपका टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा। छठा है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सातवां है आपका लुमिनस इंटेंसिटी। तो मास, मास किस में लेंगे भाई हम? केजी में। लेंथ किस में लेंगे? मीटर में। टाइम किस में लेंगे? सेकेंड में। करंट किस में लेंगे? एम्पेयर में। टेम्परेचर किस में लेंगे? केल्विन में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में लेंगे? मोल में। और लुमिनस इंटेंसिटी कैंडला, याद रखिएगा, कैंडला। अब बात करते हैं हम यूनिट की, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट की। यूनिट्स, यूनिट्स क्या होता है? इसको एक रेफरेंस दिया गया है ताकि मल्टीपल जो फिजिकल क्वांटिटी है ना उसको रिप्रेजेंट कर सके। इसको एक रेफरेंस पॉइंट दिया गया है जिसके वजह से ये मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सके। क्या आपका चूजन रेफरेंस which can represent multiple of फिजिकल क्वांटिटी, ये आपका यूनिट। अब बात करते हैं यूनिट की फंक्शन क्या है भाई। फंक्शन ज्यादा नहीं है, 3-4 है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपका वेल डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। पहला आपका वेल डिफाइन होना चाहिए। दूसरा आपका इनवेरिएबिलिटी होना चाहिए, इनवेरिएबिलिटी। तीसरा होना चाहिए आपका एक्सेसिबिलिटी। चौथा होना चाहिए आपका रिप्रोड्यूसिबिलिटी। पांचवा होना चाहिए आपका कन्वेनियंट टू यूज, आसानी से यूज हो सके। अब ऐसा नहीं है भाई कि अब 5 घंटा लगाए आप यूज करने में, थोड़ी ना होगा। अब बात करते हैं यूनिट सिस्टम की। हमने आपको यूनिट बता दिया, अब बात करते हैं यूनिट सिस्टम की। किसकी? यूनिट सिस्टम की। पहला आपका FPS, FPS। दूसरा आपका MKS, SI है। और आपका एक CGS है। देखिए FPS यानी कि मास किस में होगा? पाउंड में। मास किस में होगा? पाउंड में। लेंथ किस में होगा? फुट में। टाइम किस में होगा? सेकेंड में। इसमें क्या है? मास होगा आपका मीटर में, सॉरी मास होगा आपका केजी में, ठीक है। लेंथ आपका होगा मीटर में, टाइम होगा सेकेंड में। सीजीएस में क्या है? मास होगा आपका सेंटीमीटर में, सॉरी सेंटीमीटर कह दे रहे हैं, बार बार मिस्टेक हो जा रही है। ग्राम में। लेंथ आपका सेंटीमीटर में, टाइम सेकेंड में। और एमकेएस के जैसा ही एसआई यूनिट है। बाद में इसमें कुछ एंगल जुड़ जाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, नहीं तो ऐसे तो सेम है, ठीक है। यानी कि केजी मास मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये था आपका यूनिट सिस्टम। अब बात करें आगे तो आगे का जो टॉपिक है उसको हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक अब दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।